बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज एक नई वीडियो के साथ हम अगेन हाज़िर हैं और बहुत झटपट 5 मिनट में बनने वाली ये वीडियो जो कि हम बचपन से अपने घरों में देख रहे हैं। कभी नानी बना रही होती हैं, कभी दादी, तो कभी अम्मी, तो कभी फुप्पो। तो गर्मियों में तो इसका कोई मैं कहती हूँ जोड़ ही नहीं, क्योंकि गर्मियों में जो है वो नहीं खाई जाती हैं आपसे गोश्त और मुर्गी और ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो आपका दिल होता है लाइट लाइट सी कोई चीज़ दो, तो कुछ भी पकाओ घर में, पुलाव, बिरयानी, यखनी, कुछ भी बनाओ तो उसके साथ ये तो झटपट में बन जाता है लौकी का रायता। जी हाँ, लौकी का रायता। लौकी जो है ये पेट के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, पेट में अंदर ठंडक पहुंचाती है, जो मैदे में गर्मी हुई हुई होती है उसको ख़त्म करती है। तो इसकी सब्ज़ी भी खा लेनी चाहिए। तो इसका आज मैं रायता बना रही हूँ। चावल मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे, तो बस आज क्या किया, लौकी ली, सब्ज़ी वाला आया, मैंने उससे लौकी ली और बस इसका छिलका उतारा और इसको कद्दूकश करने लग गई ग्रेटर से। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लें लौकी। मैंने तो बस सिंपल एक ही लौकी यूज़ की है, क्योंकि अच्छा खासा बन जाता है और इतने मज़े का होता है कि दिल चाहता है चम्मच से खाते रहो। लाइट लाइट सा होता है, बेशक रोटी के साथ खा लें, बेशक चावलों के ऊपर डाल के खा लें, पराठे के साथ इसका जोड़ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, कद्दूकश मैंने इसको कर लिया लौकी को, 1 मिनट में हो जाती है। बड़ी मासूम सी सब्ज़ी है ये, तंग बिल्कुल भी नहीं करती। साथ में मैंने रखा है प्याज, आलू, टमाटर और हरी मिर्च। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है वो आलूओं को उबालने के लिए रखूँगी, तो लौकी और आलू साथ ही डाल दूँगी। तो बस आलूओं को अपनी मर्ज़ी से आप जो है वो कट कर लें। पहले मैं इसको कद्दूकश ही करने लगी थी, मोस्टली मैं कद्दूकश करके ही डालती हूँ, बट मैंने कहा चलो आज एक क्यूब्स में ज़रा अच्छे लगेंगे कि मुँह में भी आते रहेंगे, बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे कि ये आलू का रायता है। तो सब्ज़ियाँ ना मैं मोस्टली बच्चों को इसी तरह किसी और चीज़ का नाम लेके खिला देती हूँ कि ये खा लो। अच्छा, अब आलू और लौकी मैं इकट्ठे ही पानी में रख दूँगी बॉयल होने के लिए। लौकी तो बेचारी 5 मिनट में जल्दी से उबल जाती है बस ज़रा सा टाइम लेगा तो आलू ही लेगा। आलू वैसे मैंने अपनी तरफ से तो बारीक काटे हैं, ये जितनी देर में उबलेंगे इतनी देर में मैं प्याज और टमाटर और हरी मिर्च कट कर लूँगी। हरी मिर्चें तेज़ हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने डालना है वो काली मिर्च डालूँगी। इसके अंदर अब मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च की तेज़ी अपनी ही बहुत होती है। बस जल्दी जल्दी फटाफट जो है मैं कहती हूँ हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि और भी हमारा जहन 10-12 जगहों पे लगा हुआ होता है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ऐड की हुई है, इतने में लौकी जो है ये उबल गई थी। इसको मैंने स्टेनर की मदद से स्टेन कर लिया। बहुत ज़्यादा ऐसे निचोड़ा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैंने दही को जो है ना डायरेक्ट फेंट के इसके अंदर ऐड कर दूँगी, तो लौकी अपना जितना भी पानी छोड़ेगी ना तो वो दही खुद से ही पतला हो जाएगा। मतलब मैं अलग से इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी। तो कुछ लोग जो है वो इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके उबलने के लिए रख देते हैं, तो उसके बाद उनको अगेन मैश करना पड़ता है। तो 2 तरह के कामों से बचने के लिए मैंने इसको डायरेक्ट कद्दूकश कर लिया है। और ये देखिए, इसमें मैंने अब दही ऐड की है, इतने मज़े का लग रहा है, दिल कर रहा है अभी खा लो। ये ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ, इसकी जो है ना खुशबू ही अलग होती है। साथ में काली मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने नमक ऐड की है। ये ऐड करने के बाद हल्का सा चाट मसाला भी ऐड किया है और अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। अगर आपके पास कोयला मौजूद है घर में तो आप उसका स्मोक दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बस साथ की वजह से ना मैं अभी कोयले ला नहीं रही, वरना ये कि मेरे पास भी घर में मौजूद होता है, किसी न किसी चीज़ में जो है ना वो उसका धुआँ दे रही होती हूँ। अच्छा, बस इस कड़ी पत्ता जो है ना हमारे घर में लगा हुआ है, तो वो मैं फ्रेश ही फ़ौरन तोड़ के ना इसके अंदर 2-4 पत्ते डाल देती हूँ। मैंने क्या किया है, इसके अंदर ज़ीरा डाला है, ऑयल भी बहुत कम ही डालना है, क्योंकि दही है ऊपर ऊपर ही बैठ जाएगा। और गोल जो है वो तड़के वाली मिर्च इसके ऊपर ऐड की है। और बस कड़ी पत्ता जैसे ही ऐड करूँगी तो शुड़ 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 की आवाज़ें शुरू हो जाएंगी आना। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और रिव्यू में बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी।